जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य वल्लभ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की। आचार्य भगवान त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य के 17वें परिच्छेद में ईर्ष्या के त्याग की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन में ईर्ष्या रहेगी तब तक धर्म का आचरण हो ही नहीं सकता। आगे आज वो कह रहे हैं, कल चर्चा चल रही थी मैंने, जो मनुष्य दूसरों को देते हुए नहीं देख सकता, खुद तो देते ही नहीं है, अगर कोई दूसरा देता है, दान करता है या किसी को अच्छा किसी को देता है तो उसे देख नहीं सकता। उसका क्या विशेषता कह दी कि उसका कुटुंब रोटी और कपड़ों तक के लिए मारा मारा फिरेगा और उसका सब नष्ट हो जाए। सोचो, कुछ नहीं कर रहा है, केवल मन में ईर्ष्या कर रहा है। ईर्ष्या करने मात्र से केवल कितना उसके साथ में हो रहा है कि दूसरों को देते हुए नहीं देख सकता, उसका कुटुंब रोटी और कपड़ों के लिए मारा मारा फिरेगा और धीरे धीरे उसका सब नष्ट हो जाएगा। आगे आज 7वें पॉइंट पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, विजयाति स्वयं लक्ष्मी रीषा दूषित चेतसम अर्प्यते च तम स्वस्य पूर्वजाई दुराशयम। यहाँ आचार्य भगवान 17वें काव्य के 7वें पॉइंट के माध्यम से कह रहे हैं, लक्ष्मी ईर्ष्या करने वाले के पास ठहरती नहीं है। अभी कुछ नहीं कर रहा ना मतलब वो कुछ मतलब सामने दिखने में तो कुछ कर ही नहीं रहा, उसका जो भी चल रहा है मन में चल रहा है। मन में चलने से भी ईर्ष्या, सोचो लक्ष्मी उसके पास टिकेगी नहीं, आएगी नहीं, और होगी तो ठहरेगी नहीं, चली जाएगी। इससे अच्छा ये है कि सबके बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो। अच्छा सोचोगे तो अपने आप लक्ष्मी आएगी, खुशहाली रहेगी, परिवार मतलब समृद्धिशाली बनेगा। लेकिन दूसरे के प्रति यदि तुम ईर्ष्या करते रहोगे तो तुम्हारे पास कभी भी लक्ष्मी रुकेगी ही नहीं, होगी वो भी पलायन कर जाएगी। वह कह रहे उसकी अब और क्या करेगी, जो ईर्ष्या करेगा तो उसके पास लक्ष्मी तो पलायन कर जाएगी। अब उसके बदले में क्या छोड़ के जाएगी, जब वो जाएगी लक्ष्मी, लक्ष्मी का तात्पर्य समझ ले आ रहा है सबके, समृद्धशाली, धन दौलत, ये सब जो उसके पास था सब अपने आप का पलायन कर जाएगा। अब वह अपने बदले में उसके पास अपनी बड़ी बहन को छोड़ जाएगी। कौन सी है बड़ी बहन, तो कह रहे हैं अपनी बड़ी बहन को छोड़ जाएगी। कौन है वो, दरिद्रता सबसे बड़ी बहन है। लक्ष्मी जाएगी तो उसके बदले में क्या मिलेगा, दरिद्रता ही तो मिलेगी। तो उसकी बड़ी बहन है ये दरिद्रता, उसको छोड़ जाएगी किसके लिए, वो ईर्ष्यालु की देख रेख के लिए, ईर्ष्यालु की देख रेख के लिए, और दरिद्रता को छोड़ कर के चली जाएगी। और आगे आचार्य भगवान का समझ में आ रहा है सभी के। इसलिए ईर्ष्या का तात्पर्य मालूम है, किसी के प्रति भी बुरा भाव मन में नहीं लाना है, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, भाव ऐसे ना हो, सब समृद्धिशाली हो, सब खुश रहें, सबके जीवन में आनंद ही आनंद हो, सब चैन से रहें, सबका परिवार हरा भरा रहे, सब समृद्धशाली हों, ऐसी सबके लिए अच्छी भावना हो। मेरी भावना खूब पढ़ा करो, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं नहीं, ये तो वो है समाधि भावना, जिसने राग द्वेष का माने जीते सब जग जाने जाए। ये मेरी भावना, अपनी भावना है ये सबकी, इसका नाम इसलिए मेरी भावना, जो पढ़े उसकी भावना, सबके लिए। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरे, किसी की बढ़ती को देख करके प्रसन्न होना चाहिए कि ये भी ऊंचाइयों को छुए, ये और समृद्धशाली हो जाए, ऐसे मन में भाव। तो अपने आप लक्ष्मी सारी चीज़ें अपने आप रहेंगी, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आप सब आनंद में रहेंगे, समृद्धियाँ आपके पास हमेशा रहेंगी। अब इसमें क्या बिगड़ रहा है, ना कुछ खर्च करना पड़ रहा है, ना कुछ लेना पड़ रहा है, ना देना पड़ रहा है, केवल भावों की विशुद्धि रखना, बस दूसरों के लिए अच्छा सोचना,
अपने आप वो खुश रहेगा, अपने आप सारी सबको उसके पास। अगर आप लोग भी सबके भावने ये भावना जागे, ये इसके पास विद्या खूब अच्छी आए, ये खूब अच्छे से पढ़े, ये अपनी पढ़ाई से अपनी साधना में निरतिचार अपनी साधना करे, निर्विकल्प अपनी साधना करे, ऐसी भावनाएं सबके प्रति भावोगे तो आपको अपने आप सब चीज़ संपन्नता प्राप्त हो जाएगी। आपको विद्या अपने आप बढ़ेगी, आपकी सारी चीज़ें जो आपके विकल्प रहता है वो खत्म हो जाएगा। आपके अंदर किसकी समृद्धशाली, धन दौलत की नहीं, अपने अपन को कौन सी समृद्धशाली चाहिए, ज्ञान की। तो वो ज्ञान की समृद्धशाली अपने आप बढ़ेगी, सबके प्रति अच्छे भाव, अपने आप आपको ऐसा आश्चर्य हो जाएगा कि हमने इसको कभी याद नहीं की, ये अपने आप याद हो गया। देखने मात्र से पाठ अगर कर रहे हैं तो अपने आप याद होता चला जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो तो तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। इसका कहावत है ना, कर भला होगा भला, सबके लिए अच्छा सोच तुम्हारे साथ में अपने आप होगा अच्छा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैं बड़ी दरिद्रता को देख रेख में छोड़ करके चली जाएगी। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, अति दुखकारी नूनम दीन विव दरिद्रता मीर्षा च तद्दुति नरक द्वारा दर्शनी। यहाँ कह रहे हैं दुष्टा कौन, ईर्षा। दुष्टा कौन, ईर्षा। अब अपने पास अगर ईर्षा तो सोच लो वो दुष्ट है। अपने आप को, अपने अंदर किसी के प्रति अगर ईर्षा हो रही है तो तुरंत ध्यान दो, मैं दुष्ट हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ। ये तुम वो करते ना प्रति पापिष्टिन दुरात्मा जड़ दिया, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, ये क्या पर पढ़ते हो। अगर कोई कहता दुष्ट कहीं का, अभी देखो तुम्हारा मूड कैसा होता है, पापी कहीं के, तो कैसा लगेगा, जड़ बुद्धि मूर्ख, तब कैसा लगेगा कि हमको ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन इसलिए सोचो जी हम पढ़ते हैं, केवल लिखी है ना, सो गा देते हैं, कह के वास्तविकता में बैठकर कह के देखो तो जोर से सबके सामने, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना अभागा हूँ, मैं ऐसे करके कह के देखो मैं कितना पापी हूँ, दुष्ट हूँ, तब समझ में आएगा कि हम अपने लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। और ऐसे का पर पुस्तक बोली, पाठ कर दिया, पापिष्टिन दुरात्मा जड़ दिया, माया बिना लो बिना राग देश मली में सैन मनसा दुष्कर में कह दिया, जो एक गा लिया, इसका प्रभाव कुछ भी नहीं बढ़ा। अच्छे से जब कहोगे पापी, दुरात्मा, जड़ बुद्धि वाला, जड़ दिया, रागोद्देश, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं इससे मलिन हूँ, ऐसी अपने आप से गिलानी करो बार बार, मैं ये क्या, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, हे प्रभु मैं, मेरे अंदर ये सारी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, ऐसे करके अपनी निंदा करा कर रहे हैं। तब समझ में आया कि हमने निंदा की, तब ये 12 प्रतिक्रमण होगा, भाव प्रतिक्रमण, वरना द्रव्य प्रतिक्रमण करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। एक बार प्रश्न हुआ था, सुनाया था, तो पूछा था उस समय महाराज से, ये चक्र से ये जो आता, तो आपने भाव सहित कितने प्रकट प्रतिक्रमण किए, तो उन्होंने क्या कहा पता, 2-3। अपने अंदर देखो हम भाव सहित कितने प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तब समझ में आएगा। पड़ जाते कब प्रतिक्रमण होगा, 10 मिनट में, 12 मिनट में पूरा प्रतिक्रमण हो जाता है, पता ही नहीं चला। यहाँ अच्छा सुखन यही कह रहे, दुष्टा ईर्षा दरिद्रता दानवी क्या क्या करती है, दुष्टा ईर्षा, ईर्षा को दुष्ट करे। जब हम ईर्षा कर रहे हैं किसी के प्रति, अपने प्रति करना ईर्षा, जितनी करना अपने प्रति करो। मैं कितना ईर्षालु हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, कभी तक मैंने अपनी आत्मा को सुख नहीं दे पाया। आत्मा मेरे साथ कब से है, अनादिकाल से मेरे साथ ही है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी आत्मा को भगवान नहीं बना पाया। मैं कितनी दुष्ट हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुर्बुद्धि हूँ कि मैं अपने नाम आत्मा को बार बार नरक भेज देता हूँ, बार बार निगोद में भेज देता हूँ, तिरंज गति में भेज देता हूँ। तो ऐसा अपने अंदर अपने लिए सोचो, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए सोचो ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त करे, ये धर्म को धारण करे, इसके जीवन में, इसके रोम रोम में धर्म समा जाए, ऐसे करके ये अच्छा बने, ये श्रेष्ठ महानता को प्राप्त करे, यश कीर्ति को प्राप्त करे, दूसरे के प्रति ऐसे भाव कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं दुष्ट ईर्षा दरिद्रता दानवी को बुलाती है। ये क्या क्या करती है, ईर्षा दरिद्रता को बुलाती है, दानवी को बुलाती है, और मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाती है सम्मान के साथ। कौन, ईर्षा।
बार बार इसके बारे में चिंतन करो। तो अगर किसी के प्रति ईर्ष्या आएगी भी तो अपने से गिलानी होगी तो तुरंत। क्या आचार्य भगवान प्रबल्लाभार स्वामी क्या कह रहे हैं, जब जब ईर्ष्या तेरे अंदर आएगी तब तक ध्यान रखना ये तेरी क्या क्या चाहते तुझसे ले जाएगी। दुष्ट इसीलिए कह रहे उस ईर्ष्या को कह रहे दुष्टा। जब जब हमारे अंदर अपने अंदर सोचो हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, जब जब हम किसी के बारे में ईर्ष्या कर रहे हैं तब तक चिंतन करो दुष्ट, ये मैं दुष्ट हूँ क्योंकि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ उस समय। इस समय दुष्टा ईर्ष्या दरिद्रता दानवी को बुलाती है, क्या किस किसको, दरिद्रता को बुलाती है, दानवता को बुलाती है और मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाती है। अकेले नहीं भेजती, वो साथ में जाती है। कौन? ईर्ष्या। माँ तक छोड़ के आ जाती है वापस। अब माँ किससे ईर्ष्या करोगे, अब क्या करोगे? नरक में छोड़े, अब कटो मरो तड़पो। ईर्ष्या करने का समय कहाँ मिलेगा वहाँ, यही करते रहना। हाँ, धर्म में भी ईर्ष्या करोगे तो भी, हाँ, एक दूसरे से ईर्ष्या करे धर्म में भी करने लगते हैं। कोई ये इतना दान करता है जैसे, हाँ तो कैसे, हाँ तो भी ये तो उपास कर लेती हैं, हम कर ही नहीं पाते। हाँ ऐसे करो, भगवान इनको शक्ति दे, ये जैसे अपने उपास करें, इनके निर्विकल्प निरतिचार अपने उपास अपनी साधना करें। और हे प्रभु मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि इनकी तरह हम भी धर्म मार कर उपास आदि करके अपनी साधना करें। ये तो कर कह सकते हो, लेकिन जो किसी उपास कर लेंगे भैया हम तो कर ही नहीं पाते, ऐसे करके नहीं कहना चाहिए। ईर्यावतां समृद्धत्वं दानिनां चादरिद्रतां विवेकिनां मनश्चेते सामने विस्मयावहे। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं ईर्ष्या करने वाले की क्या क्या समृद्धि और आश्चर्य वाले उतारे, ईर्ष्या करने वाले की समृद्धि और उदारता चित्त वालों की कंगाली, ये दोनों ही एक समान आश्चर्यजनक है। सीधी बात यह कहना चाह रहे हैं कि ईर्ष्या करने वाला कभी समृद्धशाली नहीं हो सकता। बता, अपने हाथ से अपनी लक्ष्मी को घटा रहे हैं, अपने हाथ से ही अपने यश कीर्ति को घटा रहे हैं, अपने हाथ से ही अपने पुण्य को छीण कर रहे हैं। अपने आप बैठे बैठे कुछ करे न धरा है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करने लगे, भाई भाई की तरफ ईर्ष्या कर रहा है, दोहरानी जिठानी से, जिठानी दोहरानी से, सास बहू से, पड़ोसी पड़ोसी से, और कभी कभी मित्र से भी ईर्ष्या होने लगती है। जिसके ये इतनी बढ़ोतरी हो गई, इसका पुत्र देखो ये इसने इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, जिसकी बहू इतनी अच्छी आई कि आज्ञाकारी, मेरी बहू ऐसी, वो सुनती नहीं मेरी बात, मतलब ऐसी भी ईर्ष्या होने लगी। तो कह रहे हैं वे आचार्य कह रहे हैं कि ईर्ष्या करने वाले की समृद्धि आश्चर्य वाली बात है, उसके पास समृद्धि नहीं ठहरेगी कभी। उदार चित्र वाले की, जिसका हृदय विशाल होता है, तो ऐसे लोगों की करे कंगाली उसके पास कभी आएगी ही नहीं। दोनों ही एक समान आश्चर्यजनक है। ये एक ईर्ष्या वाले के पास समृद्धि कभी नहीं आएगी और उदार चित्त वाले के पास दरिद्रता कभी नहीं आएगी। इसलिए क्या करो, कभी कभी ऐसा लगता है धर्म कितना सरल है, कुछ करना ही नहीं है, तुमसे त्याग नहीं हो रहा है मत करो, तपस्या हो रही वो भी नहीं करो, लेकिन अपने परिणामों को, अपने हृदय को विशाल रखो, शब्दों की दरिद्रता नहीं करो, भावों में दरिद्रता नहीं लाओ, दोनों को विशाल रखो। भावों में क्या, दूसरे के प्रति दरिद्रता नहीं लाओ, अपने प्रति लाओ ना कि हम दुष्ट हैं, हम पापी हैं, हमने ऐसे कार्य किए कि हम अभी तक पंचम काल में भटक रहे हैं, इस पाप काल में मैंने जन्म लिया है, इसके तात्पर्य मैंने पिछले जन्मों में ऐसे काम किए हैं जिससे मुझे इस पाप काल में आना पड़ा। अपने से करो, ईर्ष्या करना है अपने से ही करो, दूसरों से नहीं करो, दूसरों के प्रति उदार चित्त रखो। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं ईर्ष्या क्वापि नो कश्चित् पुष्पिता फलितोत्थवा तथैवोदार चेतास्तु ताभ्यां क्वापि न वंचिता। यहाँ कह रहे हैं ना तो ईर्ष्या से कभी कोई फूला फला, आज तक ईर्ष्या करने वाला कभी भी फूला फला नहीं, ना धन से, ना दौलत से, ना परिवार से, कभी भी फूला फला नहीं, और न यश से अयश की प्राप्ति हुई है उसको, और उदार हृदय वाला कभी वैभवहीन नहीं हुआ। जब पता है सारी चीज़ें तो अपन को कैसा रहना चाहिए, सबके प्रति उदार भाव रखना चाहिए,
सबके प्रति अपना हृदय इतना विशाल रखना चाहिए, उसके प्रति अच्छा ही सोचना चाहिए। क्या बिगड़ रहा है? तभी तो कहा भावों से दरिद्र नहीं होना चाहिए और शब्दों से कभी दरिद्रता नहीं झलकना चाहिए। किसी की प्रशंसा करने में क्या जा रहा है? निंदा करो तो अपनी करो, प्रशंसा करो दूसरे की करो। अपनी प्रशंसा सुनना भी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं आचार्य। अपनी प्रशंसा सुनने के भाव नहीं रखना चाहिए, सुनने के तो करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और दूसरे की निंदा कभी सुनना नहीं चाहिए। प्रशंसा करें तो खूब सुनो, किसी की कोई प्रशंसा करता है उसको सुनो, और जितनी हो सके उससे अपने मुख से प्रशंसा उसकी करो, और अपनी निंदा करो, दूसरे की प्रशंसा करो, अपनी निंदा भी सुनो। निंदक न्यारे राखी आंगन खुटी चवाए। तो निंदकों को अपने पास रखो, अपना मित्र बना के रखो। ये हमारी कमी खोलेगा तो हम दूर करेंगे, ये हमारी कमी गलती बताएगा तो हम सवाल करेंगे, सुधारेंगे उसको, अब गलत दोबारा नहीं करेंगे गलती, हमारा सुधार होगा। इसलिए आचार्य कह रहे ना तो ईर्ष्या से कभी कोई फूला फला और उदार हृदय से कभी कोई वैभवहीन नहीं हुआ। अब जिसको वैभवशाली बनना है, वैभवशाली बनना है, समृद्ध बनना है, पुण्य को बढ़ाना है तो क्या करे? सबके प्रति उदार भाव रखे, सबके प्रति सोच कैसा रखे? अच्छा सोच रखे। सबके प्रति ऐसा भाव रखेगा तो अपने आप वह अपने आप उसकी सारी कोई भी किसी भी प्रकार के उसके पास कमी नहीं रहेगी, हर प्रकार से समृद्धशाली रहे, तन से भी, मन से भी, धन से भी, वचन से भी। और कुछ भी नहीं हो तो अपने शब्दों से कभी दरिद्र नहीं हो जाना, अपने परिणामों से कभी दरिद्र नहीं होना। और कर्म की बात है, धन से दरिद्र तो हो सकते हैं, कहीं अशुभ कर्म का उदय आ जाए, लेकिन कितना भी हो जाए तो भी मन से दरिद्र नहीं होना, परिणामों से दरिद्र नहीं हो, शब्दों से दरिद्र नहीं हो। कभी भी किसी की प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं करना, खूब करना दिल खोल कर, जितने शब्दों सारे शब्द उसके लिए लुटा देना। और अपनी निंदा करना हो तो खूब अपनी निंदा करना। इससे क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। एक मुझे लगता है आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने हम सभी के लिए ये कुरल काव्य लिख करके ऐसा लगता है कि उन्होंने हम सबको समृद्धशाली बनाने के लिए, श्रावक ही नहीं साधु भी बनाने के लिए उनका भाव रहा है। इसलिए हमको भी इनके एक एक परिच्छेद सुन करके और उनके शब्दों को, उनकी पंक्तियों को अपने आचरण में उतार करके हम सभी को भी इन गुणों को प्राप्त करना चाहिए। जय बोलिए प्रभु त्रिवल्लाचार्य स्वामी की।